अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उदाहरणों के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा और रूपक से उसकी भिन्नता और वीडियो के अंत में इसकी पहचान का एक आसान तरीका बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो अब हम शुरू करते हैं। अर्थालंकार। अर्थालंकार में है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान लगाना या कल्पना करना, तो इसलिए इसमें कल्पना या संभावना शब्द को विशेष रूप से याद रखें। अक्सर हमने देखा कि जिस बात को हम सामान्य रूप से कहते हैं उसे कवि अपनी कल्पना से विशेष बना देते हैं। जैसे देखिए, हम बादलों को देखकर क्या कहेंगे कि बादल गरज रहे, परंतु अपनी कल्पना से कवि जो है वो उसको क्या कहेंगे, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो यहाँ बादलों में मेहमान की आने की कल्पना की है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, कल्पना के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ये जानिए कि कल्पना किस में की जाती है। उपमेय की उपमान से। उपमेय क्या होता है, जिसकी कल्पना की जाती है, और उपमान क्या होता है, जिसके साथ कल्पना की जाती है। अब आपने उपमेय में की कल्पना की जगह आप इसमें समानता शब्द भी प्रयोग कर सकते हो कि जिसकी समानता की जाती है या जिसकी तुलना की जाती है या जिसका उपमा दी जाती है। लेकिन यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार में हम क्या करेंगे, कल्पना, इसलिए हमने यहाँ क्या प्रयोग किया, उपमा में जिसकी कल्पना की गई है, और उपमान में क्या किया है, जिसके साथ कल्पना की गई है। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो अब इसको हम थोड़ा उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ जो कवि है वो क्या कहते हैं, यहाँ कनक का जो अर्थ है वो क्या है, धतूरा। धतूरा कवि कहते हैं कि जब वह धतूरे को ऐसे ले चले माने कोई भिक्षुक सोने को लेके चलता है। तो यहाँ कनक क्या है, उपमेय है, क्योंकि कल्पना हम किसकी कर रहे हैं, कनक में स्वर्ण की कर रहे हैं। तो उपमेय क्या हो गया, कनक, और स्वर्ण क्या हो गया, उपमान है। अब इन दोनों में एक गुण जो है वो है समान है, वो है इनकी कीमत और इसको छुपा कर रखना। क्योंकि कवि जो है वो यहाँ ये कह रहा है कि मैं उसको धतूरे को लेकर ऐसे चला हूं जैसे कोई भिक्षुक किसी सोने को लेके चलता है। जैसे कवि ये कहता है कि धतूरा उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है और साथ में वह उसको छुपा कर भी रखता है। वैसे ही जैसे कोई भिक्षुक के लिए सोने की कीमत बहुत अधिक होती है और वह उसको अन्य लोगों से छुपा कर रखता है। अब इसमें क्या है, जो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जो के शब्द के माध्यम से इसमें कल्पना की गई है कनक में स्वर्ण की। तो इसलिए यहाँ जो शब्द के माध्यम से आप पहचान सकते हो कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसकी पहचान का जो आसान तरीका है वो है जो। तो जो के माध्यम से हम एक अलंकार को पहचानने का एक आसान तरीका हमें मिल जाता है। तो अब इसमें उपमेय और उपमान के और समानता के साथ इसमें जो के द्वारा कल्पना करने के कारण यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब दूसरा एक और उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहून नीलमणि सैल पर, आतप प्रयो प्रभात। यहाँ सोहत होता है सुशोभित होना, ओढ़े मतलब ओढ़ना, पीत मतलब पीले, पट यानी कपड़े, श्याम यानी श्री कृष्ण जी, सलोने यानी सांवले, गात शरीर यानी श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीले कपड़े हैं वो इस प्रकार, जो उन्होंने पीले कपड़े पहने हुए हैं वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। मनहू मतलब मानो, नीलमणि पर्वत होता है, नीलमणि सैल मतलब पर्वत पर, आतप परियो प्रभात। आतप क्या होता है, आतप होता है धूप, और परियो मतलब पढ़ना, और प्रभात होता है सुबह। तो जैसे नीलमणि पर्वत पर
सुबह की धूप पड़ती है। तो नीलमणि पर्वत पर जब सुबह की धूप पड़ती है तो वह उसके शरीर जो है, उसकी चट्टान का जो रंग है वो और भी अधिक चमकने लगता है, और भी अधिक आकर्षक लगता है। उसी जैसे श्री कृष्ण के सांवले रंग पर जो पीले कपड़े हैं वो उतने ही अधिक सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ हम उपमेय क्या है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले कपड़े, और यहाँ उपमान क्या है, नीलमणि पर्वत पर धूप की और प्रभात मतलब सुबह की धूप। तो यहाँ उपमेय हो गया ये, और उपमान क्या हो गया ये, और यहाँ मनहु क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु के माध्यम से पता चला कि यहाँ कल्पना की गई है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस उत्प्रेक्षा अलंकार को किस शब्द के द्वारा हमने पहचाना, मनहु के माध्यम से। तो यहाँ इसमें जो उपमेय है वो क्या है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले कपड़े, और उपमान क्या है, नीलमणि पर्वत पर प्रभात यानी सुबह की धूप, और इसमें दोनों में समानता क्या है, दोनों का सौंदर्य। तो और मनहु क्या हो गया, कल्पना। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमने समानता दिखाने के लिए उपमेय की उपमान में कल्पना की है, तो इसलिए यहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसको हम इसकी परिभाषा के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझेंगे। जहां समानता दिखाने के लिए उपमेय की उपमान में कल्पना या संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अब आप समझे कि यहाँ समानता दिखाने के लिए उपमेय के उपमान में कल्पना की जाती है। तो यहाँ उपमेय आपने यहाँ जो शब्द है कल्पना या संभावना, यहाँ उपमा में क्या प्रयोग किया था, तुलना, रूपक में क्या किया था, अभेद, और यहाँ आप कर रहे हो कल्पना या संभावना। बस यही इस परिभाषा में इन तीनों में अंतर है, बाकी सब सारा जो है वो एक समान है। इसलिए इसमें सिर्फ एक शब्द महत्वपूर्ण है, वो है कल्पना या संभावना, और रूपक में है अभेद, और उपमा में है तुलना। तो आपने ये समझ लिया होगा कि परिभाषा में को आप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं इसको उदाहरण द्वारा और समझाते हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। पद्मावती जो राजकुमारी थी, उसने सभी अपनी सखियों को जब बुलाया तो जनु मतलब मानो ऐसा लगा जैसे कोई फुलवारी होती है पुष्प वाटिका, तो जैसे कोई फूलों की वाटिका चली आ रही हो। तो यहाँ जो है कवि ने क्या किया है, पद्मावती, यहाँ उपमेय क्या है, पद्मावती की सखियां, और उनकी उपमान क्या है, फुलवारी, और इसमें समानता क्या है, दोनों में सुंदरता, और जनु शब्द के द्वारा दोनों में कल्पना की गई है। इसलिए यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जनु शब्द जो है इसके माध्यम से आप ये पहचान सकते हो कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब एक काफी प्रसिद्ध उदाहरण है, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो यहाँ कवि कहते हैं कि उसका सिर फट गया और वो ऐसा लगा जैसे कोई अरुण मतलब लाल, तो कोई लाल रंग का घड़ा हो। तो क्योंकि सिर जो होता है वो कैसा होता है, गोल होता है, और घड़ा भी कैसा होता है, गोल, और उसमें सिर के फटने पर खून निकलता है, तो इसीलिए इसकी समानता किससे की गई, लाल रंग से। तो यहाँ उपमेय क्या हो गया, सिर का फटना और उसका खून, उससे खून निकलना, और उपमान क्या है, अरुण रंग का घड़ा। और इसमें समानता क्या है, दोनों में रंगत की, यानी लाल रंग की और गोल आकार की। और इसमें मानो जो शब्द है, मानो के द्वारा कल्पना की गई है। तो मानो शब्द के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ मानो के आधार पर कल्पना की गई है, मानो के द्वारा कल्पना की गई है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये देखिए, इसमें
हम उत्प्रेक्षा अलंकार को रूपक और उपमा से भिन्नता किस प्रकार से होती है ये एक ही उदाहरण के माध्यम से समझा देंगे। ये देखो, नैन मानो कमल है, जहां नैन क्या हो गया, उपमेय है, कमल क्या है, उपमान है, और दोनों के बीच में मानो आ गया। मानो मतलब दोनों में कल्पना आ गई, तो यहाँ मानो शब्द के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसी का देखिए, कमल से नयन, यहाँ कमल है, कमल क्या है, उपमान है, उपमान के बाद योजक चिन्ह है, और वाचक शब्द, उपमा का जो वाचक शब्द से है, तो यहाँ क्या हो गया, उपमा अलंकार। अब ये है कमल उपमान है, नैन क्या है, उपमेय है, और दोनों के बीच में योजक चिन्ह है। तो उपमान और उपमेय के बीच में योजक चिन्ह होने के कारण दोनों का भेद हो गया, तो ये क्या हो गया, रूपक अलंकार। इस प्रकार से आप इन तीनों को पहचान सकते हो। जहां मानो उसके उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द आ गया मानो, तो यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा, से आ गया तो उपमा, और उपमान और उपमेय के बीच में योजक चिन्ह आ गया, तो क्या हो गया, रूपक अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की मैं एक आसान सी ट्रिक आपको बताती हूँ, जिसके माध्यम से आप उसको ज्यादा कुछ मेहनत किए बिना भी पहचान सकते हैं। अगर आप इन शब्दों को पहचान के लिए जो मैंने शब्द दिए हैं उनको अच्छे से याद कर लो, तो आप कहीं भी किसी भी उदाहरण में उनको देखकर उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हो। जैसे ये देखें, मनु, मानो, मनहु, मानहु, जनु, जानो, जनहु, जो, जान पड़ता है, और इव। इस प्रकार से ये जितने भी शब्द हैं, अगर किसी भी उदाहरण में इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो ये समझ लो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें देख सकते हो आप ऊपर वाले उदाहरण में, यहाँ मानो है, ये जो मानो है यहाँ मानो आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी तरीके से यहाँ देखिए उदाहरण में जनु है, तो यहाँ जनु आ गया, तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार से आपको ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और किसी भी प्रकार के आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कुछ भी सवाल करना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप इससे संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और उत्प्रेक्षा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि अगर उत्प्रेक्षा अर्थालंकार के अन्य अलंकारों के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो देखने पड़ेंगे। धन्यवाद।